बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे कद्दू चना दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। गर्मियों के इस मौसम में कद्दू दाल बहुत ही पसंद की जाती है और जो लोग कद्दू दाल खाना पसंद नहीं करते वो अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी के करीब कद्दू। ये गोल वाले कद्दू हैं, आप लंबे कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चना की दाल ली है तकरीबन 1 कटोरी के करीब, जिसको 2 घंटे पहले भिगो कर मैंने इसको नमक डालकर सिंपली बॉईल कर लिया है। ये देखें अच्छे तरीके से बॉईल शुदा ये दाल है। इसको साइड पर रख देंगे और कद्दू की कटिंग करने लेंगे। सबसे पहले तो हमने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। अब कद्दू जब लेने जाएं तो कच्चे वाले कद्दू लें, यानी कि उनमें बीज वगैरह ना हो, तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर कद्दू को मैंने छील लिया है और कटिंग इसकी शुरू कर रही हूँ। हाँ, छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। कद्दूओं को काटने से पहले आप वॉश कर लें, बाद में बिल्कुल भी वॉश ना करें। वो पानी अच्छा खासा जज़्ब कर लेते हैं और पकते वक्त बहुत सा पानी छोड़ते हैं। यहाँ कटिंग मैंने कर ली है कुछ इस तरह से और इस साइज़ में आपने कटिंग करनी है। अगर आप बड़े पीसेस में कट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यहाँ तमाम कद्दू मैंने काट कर रख लिए हैं। यहाँ कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। ये इसमें शामिल कर दें। हल्का सा ही गर्म हो तो इसमें 1 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर रही हूँ और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा है जिसको मैं क्रश कर इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं या इसका पेस्ट बनाकर आप शामिल कर सकते हैं। अब इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 30 से 40 सेकंड तक इसको अच्छे से फ्राई कर ले ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, हल्के से सॉफ्ट हो जाएं हमारे प्याज तो हम इसमें कद्दू जो हमने काट कर रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। इस तरह से आप कद्दू पहले फ्राई करेंगे तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट तक इनको मुसलसल फ्राई कर लेना है। 5 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और कवर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से ये भुनकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें शामिल करने लगी हूँ मैं, जिसमें 2 टमाटर थे मेरे पास जिनको मैंने चॉप कर लिया है बग़ैर पानी डाले। ये इसमें शामिल कर दें। आप इनको काट कर भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। टमाटरों का छिलका मैंने रिमूव करके इनका पेस्ट तैयार किया है। पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि हमारे मुंह में ये छिलके ना आए और खाने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब साथ के साथ मैं इसमें मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक ½ टी स्पून, हल्दी है ½ टी स्पून, खुश्क धनिया है ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है ये मेरे पास ½ टी स्पून। बस जी यही तमाम मिसाले घर वाले ही जाएंगे और ये इतनी गज़ब की बनेगी कि आप खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, नमक की मिकदार यहाँ पर आप थोड़ी कम ही रखें क्योंकि हमने चना दाल में बॉईल करते वक्त भी नमक शामिल किया था। वीडियो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने दही के शामिल किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे से 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। इसमें से बेहतरीन सी खुशबू और मज़ेदार सा ये सालन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसको 5 मिनट तक कवर लगा दें लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाया है तो माशाल्लाह से
देखें कितनी मज़े की ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं कुछ मिसालें शामिल करने लगी हूँ। यहाँ एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा है। आप चाहें तो जब आप प्याज फ्राई कर रहे हैं उस टाइम पर भी ये खड़े मिसाले शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने इसमें चना दाल शामिल करनी है। पानी समेत ही, जिसको हमने पहले से बॉईल करके रख दिया था। अब मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अब यहाँ आप हल्की फुल्की ग्रेवी भी रख सकते हैं। आप इसको खुश्क करना चाहते हैं तो आप इसको पानी इसका खुश्क कर लें। यहाँ पर मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जिससे आपकी कद्दू दाल की सब्ज़ी नहायत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। यहाँ एक क्यूब्स है मेरे पास, चिकन क्यूब्स, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो इससे सब्ज़ी का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और 5 मिनट के लिए इसको कवर लगा दें दम वाली फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से हमारा सालन नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं खुशबूदार सा और मज़ेदार सा गरम मसाला होममेड है मेरे पास, ये इसमें शामिल करने लगी हूँ और साथ ही इसके ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया है। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर लगा देंगे। हमने इसमें ऑयल ज़्यादा शामिल नहीं किया क्योंकि कद्दू और चने की दाल में ज़्यादा ऑयल अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। कवर उठाया है 5 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से हमारी कद्दू और चना दाल की ये सब्ज़ी नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे लंच में, डिनर में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ या आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म की ये चना दाल की रेसिपी आज हमने अपने किचन में बनाई है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।